कह रहा है कि हिंदी व्याकरण में आज हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करने जा रहे हैं और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? सर्वनाम और इसके भेद। देखिए, आपको बता दें कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम जो होते हैं ना वो 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के सर्वनाम होते हैं, जिसमें पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है? अनिश्चयवाचक। चौथा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या आता है? संबंधवाचक। पांचवा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है? प्रश्नवाचक। और छठा आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? 6 तरह। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला जो प्रश्न है कि कौन आता है, कौन आता है, इसमें जो कौन शब्द है ना, कौन शब्द है, ये आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है। तो कौन आता है, प्रश्न का बोध हो रहा है ना, कौन आता है प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो सर्वनाम होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन आता है, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो जिससे प्रश्न का बोध होगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि यह मेरा छोटा भाई आकाश है, इसमें आपको बताना है किस सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यह मेरा छोटा भाई आकाश है, तो यह किसको दर्शा रहा है? खास व्यक्ति को दर्शा रहा है ना। अच्छा, भाई है आकाश, यह मेरा छोटा भाई आकाश है, तो ये निश्चित को दर्शा रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, निश्चयवाचक सर्वनाम में 4 तरह के सर्वनाम आते हैं, ध्यान देंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है? तो पहला आता है यह, दूसरा आता है वह, तीसरा आता है ये और चौथा आता है वे। तो यह को, वह को, ये को और वे को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे कौन हो गया या कौन सा हो गया या क्या हो गया, क्या भी आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अगर आप कहेंगे तुम, सुनिए, तुम क्या खाए हो, तुम क्या खाए हो, इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं ना, या तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या इसमें आ रहा है ना, या तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो कौन सा आ रहा है ना। तो कौन हो या कौन सा हो या क्या हो या किसको हो या क्यों हो, तो ये सब कहलाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहलाता है? प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यहाँ भी हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसका भी जवाब हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो एक तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है। जैसे दे देगा आपको व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, कहेगा इसमें कौन सर्वनाम नहीं। तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम नहीं होता है। व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक क्या होता है? संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कहेगा कभी कभी कि निम्नलिखित में कौन संज्ञा नहीं है, कौन संज्ञा नहीं है। जैसे दे देगा आपको पुरुषवाचक, क्या दे देगा? पुरुषवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पुरुषवाचक। याद रखिएगा व्यक्ति और पुरुष दोनों एक ही होता है। आप व्यक्ति कहिए या पुरुष कहिए, एक याद रखिएगा बात कि व्यक्ति में मेल फीमेल दोनों आ जाता है, व्यक्ति में मेल फीमेल दोनों आ जाता है। तो क्या पुरुष जो है वो भी व्यक्ति को दर्शाता है ना, दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। लेकिन शब्द जो है ना, संज्ञा में व्यक्तिवाचक आता है और सर्वनाम में पुरुषवाचक आता है। सर्वनाम में क्या आएगा? पुरुषवाचक। तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहला, कौन से प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह मेरा छोटा भाई आकाश है, इसमें यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। और कौन आ रहा है, इसमें कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ खा लो, कुछ खा लो। अब क्या खा लो, क्या नाम दिया है? यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो कुछ कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो कुछ शब्द है ना, कुछ जो शब्द है वो कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिएगा, कह रहा है भारत का राष्ट्रपति कौन है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन है प्रश्न पूछ रहे हैं ना। तो जिससे प्रश्न पूछेंगे उसे हम लोग कौन सा सर्वनाम कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें हम कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, इसमें कौन जो है ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अच्छा चौथा में कह रहा है कि कुछ खा लो, कुछ खा लो, इसमें कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला देखेंगे, कह रहा है कि संज्ञा के बदले, किसके बदले, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम किसके बदले आता है बताइए, संज्ञा। अब इसमें देखिएगा एक सर्वनाम ऑप्शन दिया है, एक कारक दिया है, एक विशेषण दिया है और एक प्रविशेषण दिया है। अच्छा ये शब्द आप लोग देखिए, ध्यान देंगे, प्रविशेषण। प्रविशेषण से क्वेश्चन पूछ देता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि प्रविशेषण किसकी विशेषता बताती है। तो प्रविशेषण जो होता है ना वो विशेषण की विशेषता बताता है, समझ रहे हैं ना। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आप कहिएगा कि वह, जैसे कहिएगा कि वह थोड़ा सा, ठीक है, वह थोड़ा सा लंबा है, वह थोड़ा सा लंबा है, या वह थोड़ी सी लंबी है। थोड़ा थोड़ी होता है ना, तो यहाँ पे लंबा और लंबी विशेषण है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा जो शब्द है वो कहलाएगा प्रविशेषण। क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। वह अति सुंदर है, वह अति सुंदर है, इसमें सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है, और विशेषण से पहले जो शब्द आएगा अति या अत्यंत, ये क्या कहलाएगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की। तो ये हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, जब हम आपको विशेषण चैप्टर बताए थे तो उसमें आपको बताए थे ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। एक बार पुनः हम लोग जब विशेषण चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हम प्रविशेषण के बारे में बता देंगे। यहाँ पे समझेंगे संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। याद रखिएगा कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके बाद जो के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मैं अपना काम स्वयं करूंगी, मैं अपना काम स्वयं करूंगी। यहाँ पे देखिएगा स्वयं जो शब्द है ना, स्वयं जो स्वयं शब्द है ये कहलाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि मैं अपना काम स्वयं करूंगी, इसमें जो स्वयं शब्द है, क्या बाबू, स्वयं शब्द है, ये स्वयं शब्द क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अच्छा हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। देखिए हम और हम लोग, हम और हम लोग, हम लोग जो शब्द है ना इसको शॉर्ट में हम लिखा जाता है, ठीक है। तो हम से बहुवचन का बोध होता है और मैं से एक वचन का बोध होता है। याद रखिएगा, मैं का बहुवचन हम और हम लोग होता है। हम और क्या होता है, हम लोग होता है। हम होंगे कामयाब का मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जब आगे आप पढ़ेंगे ध्यान से समझेंगे, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ठीक है। एक को कहते हैं ध्यान देंगे, एक को कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। और दूसरे को कहेंगे मध्यम पुरुष। क्या कहेंगे बाबू, मध्यम पुरुष कहेंगे, ठीक है, मध्यम पुरुष कहेंगे। और तीसरा जो है ना इसको अन्य पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। ये 3 इसके उपभेद होते हैं। किसके क्या होते हैं, उपभेद होते हैं। तो अगला प्रश्न यही कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं, समझ रहे हैं ना। तो कितने उपभेद हैं बाबू, 3।
इसमें क्या रहा है 2 4 6 इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा बताइए, इनमें से कोई नहीं। तो किसको लॉक कर देंगे, डी को लॉक कर देंगे। ऑप्शन डी को हम लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, ताला चाबी, ताला चाबी बिना ताला चाबी का भी लॉक हो जाएगा। फोन में ताला चाबी थोड़ी ना होता है। यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष में देखिए ध्यान देंगे, उत्तम पुरुष में पहला जो आता है वो शब्द आपका मैं है। मैं से मेरा बना है या मेरे बना है या मेरी बना है, समझ रहे हैं ना। और ठीक हम से हम लोग बना है और हमारे बना है, हम सब बना है, ये सब बना है ना। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे जरा बताएंगे, उत्तम पुरुष। क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष के बाद जो दूसरा शब्द है आपका क्या है, मध्यम पुरुष। क्या है, मध्यम। अच्छा, मध्यम पुरुष में क्या आएगा तो याद रखिएगा, तुम आएगा, आप आएगा, या तुम लोग आएगा, या क्या आएगा, आप लोग आएगा। क्या आएगा, आप लोग आएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा तुम्हारा आएगा। क्या आएगा, तुम्हारा या आपका। आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, सब ये कौन सा पुरुष कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा। ठीक है। अन्य पुरुष में वह आता है। क्या आता है, इसका प्रयोग पुल्लिंग के लिए भी होता है और इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए भी होता है ना। स्त्री के लिए भी होता है और पुरुष के लिए भी होता है। अच्छा, वह से बनता है उसका, उसकी, उसकी, उसके बनता है ना। अच्छा, वे लोग जो है ना, वे लोग भी आपका किस में आएगा बताइए, अन्य पुरुष में। अच्छा, इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन, इसको सेकंड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन कहते हैं ना। तो ये हम लोग जो डिस्कस किए कि देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वनाम कह रहा है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं। तो कितने उपभेद होते हैं, 3। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो जो हम लोग चैप्टर